हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बेसिक टर्म की। स्पेशली ये वीडियो यूपी टेट के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा और वो हमारा रहेगा ज्योमेट्री का, और ये फर्स्ट लेक्चर भी है। इसके बाद हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिंदु या फिर केंद्र क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक टर्म मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। केंद्र क्या होता है? कोई भी सर्कल है सॉरी, कोई भी सर्कल है और सर्कल के अंदर आप जब कोई सेंटर की बात कर रहे होते हैं तो इस सेंटर को बोलते हैं केंद्र। लेकिन यहाँ पर हम कई सारी चीजें और भी समझेंगे। रेखाखंड की से समझने से पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि ये अगर ये केंद्र है तो केंद्र से लेके और इस सर्कल के जो सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम शो करते हैं आर से, और त्रिज्या के बाद हमारे पास आता है यहां से, यानी कि अगर कोई रेखा सेंटर यानी केंद्र से होकर अगर जाएगी तो उसको बोलते हैं व्यास। तो व्यास को शो करेंगे हम डी से, यानी जिसको हम बोलते हैं डायमीटर, आर फॉर रेडियस। अगर यहाँ पर एक और रिलेशन देखें तो d की जो वैल्यू होगी वो 2r होगी, यानी कि अगर हम मान के चलें कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर 10 दे रखी है और ये भी 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, बाकी चीजें भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हम बेसिक टर्म समझ के चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? कोई भी लाइन आपने ड्रॉ की है, मान लीजिए ये ए बी लाइन है और इसके बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पर ए बी। तो जो ए बी पॉइंट है ये एक रेखा का पार्ट है। रेखा मतलब एक लाइन, तो लाइन के पार्ट को हम बोल रहे हैं रेखाखंड। और लाइन की एक खास बात यह है कि वो दोनों साइड में और भी लंबी बन सकती है, यानी दोनों तरफ आपको एरो के साइन दिखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है लंब। लंब क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो समझ लें वो आप कह सकते हो कि जो ए बी लाइन है उस पर पी क्यू जो है एक लंब है। लंब मीन्स 90 डिग्री एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास स्पर्श रेखा। फिर स्पर्श रेखा क्या होती है इसको समझते हैं। स्पर्श का मतलब है कोई सर्कल है और सर्कल के को स्पर्श करते हुए कोई एक लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन को आप बोलते हैं स्पर्श। ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, राइट। उसके बाद हम समझते हैं कोण। कोण यहां दे रखा है जिसको इंग्लिश में एंगल बोलेंगे। तो कोण को क्या होता है? कोई भी दो लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं और जितने डिग्री का वो एंगल बना रही हैं उसको यहां बोलेंगे कोण। और ये कोण को हमेशा याद रखेंगे, डिग्री में शो करते हैं। तो ये हुआ आपका कोण। जैसे इसको ए बी सी कहीं लिखा हुआ है तो इस कोण को लिखेंगे एंगल ए बी सी, या लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, या फिर एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें सही हैं, इसके बारे में इस तरीके से शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब है कोई भी, देखिए हम एंगल को 3 कैटेगरी में अभी यहाँ देखेंगे, 1, 2 और 3। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण कहलाएगा। सपोज अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका होगा न्यून कोण। याद रखेंगे 90 डिग्री से कम अगर है, 0 से लेके 90 डिग्री से कम अगर है तो, यानी कि मान के चले आप 89 डिग्री भी है अगर, तो भी आपका क्या होगा? न्यून कोण कहलाएगा। और अगर 90 डिग्री ही है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो आपका कहलाएगा समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, मान लो यहाँ 120 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो, तो 180 और 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा अधिक कोण।
ये 3 तरीके के कोण यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद भी आते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास सरल कोण। तो सरल कोण का मतलब है सीधे सीधे याद रखेंगे, सरल कोण मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, सरल कोण का मतलब हुआ 180 डिग्री। उसके बाद होता है वृत्त कोण, यानी ऐसे कोण जो 180 से अधिक हो वो वृत्त कोण कहलाते हैं। 180 से अधिक हो बट 360 से कम होना चाहिए, तो वृत्त कोण है। उसके बाद हम जानेंगे कि पूरक कोण क्या है। देखिए पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण में होते हैं कोई भी 2 एंगल होंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई एंगल बनाया और यहाँ पर एक एंगल बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, एक एंगल आपके पास 30 है, एक एंगल आपके पास 60 है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 90 होगा। यानी ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होगा पूरक कोण कहलाएंगे। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि 50 का पूरक कोण बताओ, तो 50 का जब भी आपसे पूरक कोण पूछेगा इसका मतलब है वो कह रहा है कि ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होगा वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो 50 का पूरक कितना होगा, 40 होगा। तो क्योंकि इन दोनों का टोटल मिला के 90 होना चाहिए। ऐसे उसके बाद आपसे पूछेगा संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा 120 का संपूरक कोण बताओ, तो 120 का संपूरक कोण होगा 60, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180। उसके बाद हमारे पास आती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर क्रॉस ना करें और हर एक प्लेस पे उनकी जो बीच की दूरी है वो सेम रहनी चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। किसी भी कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, वो रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास त्यर्क रेखाएं। तो त्यर्क रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने यहाँ ली और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइनें हो गई आपके पास त्यर्क रेखाएं। यहाँ पर बहुत सारे एंगल बनते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ये तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किया है ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में आपने को जो भी पॉइंट यहाँ डिस्कस किए गए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करनी है, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इन पॉइंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।